तो हमें पढ़नी है ये सारी चीजें एक ही जो कलांश के अंदर हमने ये सारी चीजें एक साथ देखी कि इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने आए। इसमें हमने पढ़ा कि हम जनन के दो प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे। चलिए आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो रहेगा अलैंगिक जनन। क्या रहेगा अलैंगिक जनन, जिसे हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सीधा ही कह सकते हैं इस अलैंगिक जनन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये जनन की वह प्रक्रिया है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक के द्वारा संतति का निर्माण होता है। संतति या जिससे हम क्या कह सकते हैं संतान का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे अलैंगिक जनन। उसे आवाज नहीं अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की ये विशेषता है कि इसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है, एक जनक। कितने जनक की आवश्यकता होती है और इसमें जो बनने वाली संतति होगी, इसमें जो बनने वाली संतति पूर्ण रूप से या हम कहेंगे आनुवांशिक रूप से किसके समान होगी, जनक के समान होगी। यानी इसके अंदर नए लक्षण है वो कम दिखाई देंगे। इसके बाद में हम दबाते नहीं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें, प्रकार की पढ़ेंगे आगे। अगर हम इसके अंदर उदाहरण देखें तो हम पढ़ेंगे कि अमीबा के अंदर कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। और हम पढ़ेंगे लेशमानिया, इसके अंदर भी कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, इसके अंदर भी कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। इसी के साथ में हम काफी उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रा है, यीस्ट है और प्लेनेरिया है। इन सभी के अंदर यहाँ तक कि कुछ पादपों के अंदर भी, जैसे पादपों की अगर हम बात करें, हम कहेंगे जैसे गुलाब है, बातें नहीं, केला है, संतरा है, चमेली है। इन सभी के अंदर हम किस प्रकार का जनन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। चलिए इसके बाद में हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार के अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम कुछ विधियां पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीवों के अंदर और कुछ विधियां किसके अंदर पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। जिसमें हमने कल थोड़ी सी बात भी की थी कि अगर एक कोशिकीय जीवों के अंदर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो कौन कौन सी विधियां होगी। तो हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे द्विखंडन, बहुखंडन और मुकुलन। ये किसके अंदर होगी, एक कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन की विधियां हैं। दूसरा हमने बात की बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कौन कौन सी अलैंगिक जनन की विधियां, अगर याद हो तो देखिए। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर हमने पढ़ा खंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, कायिक जनन है, उत्तक संवर्धन है और बीजाणु समासंग। इस प्रकार से हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी जो
किसके अंदर आती है? अलैंगिक जनन के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन। किसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले? एक कोशिकीय जीवों के अंदर। एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार का जनन? अलैंगिक जनन। एक कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन, और इस जनन की हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? विधियां। क्या पढ़ेंगे? एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें सबसे पहली जो विधि है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अपना जो टॉपिक रहेगा द्विखंडन। क्या रहेगा? द्विखंडन क्या होता है? हम कहेंगे यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसके अंदर जीव का शरीर कितने भागों या खंडों में विभाजित होता है? दो खंडों या भागों में। यानी अलैंगिक जनन की, आप साथ में लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव दो खंडों में विभाजित होकर संतति का निर्माण करता है। संतति का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम द्विखंडन कहेंगे। द्विखंडन कहेंगे। कहते हैं। इसके अंदर अपने उदाहरण रहेंगे। एक हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा में भी किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा। और एक अपना उदाहरण रहेगा लेशमानिया। क्या रहेगा उदाहरण दूसरा? लेशमानिया। चलिए पहले हम अमीबा के बारे में बात करते हैं। ये अपने पास में एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। ये अमीबा एक कोशिकीय जीव जिसकी हमने बात की है। जो छठा अध्याय है इसके अंदर हम बहुत अच्छे से जैव कर रहा हूँ 5 अध्याय, इसके अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़े कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो अलवणीय जल के अंदर रहता है। इसके शरीर की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से द्विखंडन होगा। हम कहेंगे सबसे पहले इसके जो बाहर की ओर, जिसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और शॉर्ट में लिखे हम सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं। और ये इसका क्या है? केंद्रक। पहले है वो जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर खांच बनेगी। क्या बनेगी? खांच। यानी इस प्रकार से जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित होगी, और उसके बाद में केंद्रक है वो भी कितने खंडों या भागों के अंदर विभाजित होगा? 2 खंड या भाग में विभाजित होगा। और अंत में एक अमीबा टूटेगा, जिसके कारण कितनी अमीबा कोशिकाएं बनेगी? 2, या हम कहेंगे 2 पुत्री अमीबा का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी इसके अंदर द्विखंडन हुआ है, यानी 2 भागों में टूटा है, और प्रत्येक भाग से नए अमीबा का क्या हुआ है? निर्माण। और इन्हें हम कहेंगे पुत्री अमीबा। क्या कहेंगे? पुत्री अमीबा कहेंगे। इसके बाद में दूसरा अपने पास में उदाहरण है लेशमानिया। क्या है? लेशमानिया। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया हुआ भी है कि यह काला आजार का रोगाणु है। काला आजार का क्या होता है? रोगाणु होता है। और इसके अंदर आपको बताया है कि अगर हम इस लेशमानिया की बात करें तो इसके अंदर एक शरीर के ऊपर की ओर एक कोड़े नुमा संरचना होगी। किस प्रकार की संरचना होगी? कोड़े नुमा संरचना। और जब इसके अंदर द्विखंडन होगा तो सबसे पहले ये जो केंद्रक है वो कितने भागों या खंडों में टूटता है? 2 भाग या 2 खंडों के अंदर क्या होगा? टूटेगा। जिसके कारण हम कहेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की संरचना या केंद्रक दिखाई देंगे। और बाद में जब ये विभाजित हो रहा होगा
तो ये जो कोड़ेनुमा संरचना है वो एक पहले से उपस्थित है, एक फिर नई और कोड़ेनुमा संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। और अंत में ये लेशमानिया के अंदर द्विखंडन पूर्ण होगा। तो एक लेशमानिया के अंदर द्विखंडन के द्वारा कितने नए जीव बन जाएंगे, हम कहेंगे 2 लेशमानिया का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जो अमीबा है, इस अमीबा के अंदर अनिश्चित तल से क्या होता है, द्विखंडन। इसके अंदर अनिश्चित तल से क्या होता है, द्विखंडन। जबकि अगर हम लेशमानिया की बात करें तो इसके अंदर जो निश्चित तल है, इससे क्या होता है, निश्चित तल से द्विखंडन होता है। यानी निश्चित तल में द्विखंडन होगा और इस द्विखंडन के द्वारा एक नए लेशमानिया का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आई बात? हाँ सर, आ गई। एक बार फिर से देखिए, हम आज अपना टॉपिक क्या है, अलैंगिक जनन। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक या एकल जीव के द्वारा संतति या संतान का क्या होता है, निर्माण, जिसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। और इसके अंदर हम कहेंगे कितने जनक जनन में भाग लेते हैं, एक जनक जनन में क्या करता है, भाग लेता है। एक जनक जनन में भाग लेता है, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हमने कहा कि जो संतति होगी वो पूर्ण रूप से या आनुवंशिक रूप से किसके समान होगी, उस जनक के समान होगी। जैसे उदाहरण हम कहेंगे, अपने पास अमीबा है, लेशमानिया है, प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम है, और इस प्लाज्मोडियम के बारे में याद रखना, बाद में हम लिखेंगे। ये मलेरिया परजीवी, ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी। बात करेंगे हम आगे, बहुखंडन पढ़ेंगे तब। हाइड्रा, यीस्ट, इसके बाद में प्लेनेरिया, फिर हमने कहा कुछ पादप भी है, जैसे गुलाब है, केला है, संतरा है, चमेली है आदि। चलिए नोट कर लो ये बात, सभी लिख दीजिए, सभी जल्दी से नोट कर दो। दूसरा है अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, जिसे हम कहेंगे बहुखंडन। क्या पढ़ेंगे अभी, बहुखंडन। सर ये स्कूल में लिखे हुए थे अलैंगिक में। हाँ भले ही मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, आपकी इच्छा है जी। अलैंगिक जनन की, इसके अंदर पहले परिभाषा लिख दीजिए। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव का शरीर, एकल जीव का शरीर अनेक खंडों में विभाजित होता है, खंडों में विभाजित होता है, और प्रत्येक खंड से प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे हम, बहुखंडन कहते हैं। इसके अंदर उदाहरण है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी कौन, प्लेज्मोडियम या प्लाज्मोडियम। देखो
आप पढ़ा होगा मलेरिया का रोग है वो कौन से मच्छर के काटने के कारण, मादा एनोफिलीज मच्छर। और उस मच्छर के लार के अंदर जो लार्वा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम, इसके कारण है वो क्या उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए हर जगह पर आप देखोगे जहां कहीं भी रोग कारक जीव पड़ोगे उसमें हर जगह पर रोग फैलाने का काम कौन करता है, मादा। कौन करता है, मादा। जैसे आप देखो उदाहरण, एक अगर आप मलेरिया का उदाहरण लो तो इसके अंदर आप मच्छर पड़ते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। अगर हम डेंगू की बात करें तो वहां पर हम पढ़ते हैं मादा एडीज मच्छर, यानी क्योंकि उनके अंदर ही एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमताएं होती हैं और वो अपना लार्वा या एक छोटा सा जो उससे बनने वाली नई संतान है उसको विकसित करने के लिए, उसको जो है हम कहेंगे बड़ा करने के लिए या उसे विकास देने के लिए वो एक परजीवी के रूप में एक अन्य जीवों के अंदर स्थानांतरित करते हैं। अब हम इस बहुखंडन की हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जैसे जो जीव है इनके अंदर बहुखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इनके अंदर इन जीवों का शरीर अनेक खंडों या भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड या भाग से क्या बनेंगे, नए जीव का निर्माण होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ये अपने पास में एक प्लाज्मोडियम की बात करें तो इनके अंदर ये कोशिकाएं विभाजित होती जाएगी तो इससे बहुत सारी कोशिकाएं बढ़ेगी और इन प्रत्येक खंड से एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्लाज्मोडियम के अंदर ये निरंतर कोशिकाएं विभाजित होती जाएगी, अनेक खंड बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक खंड से एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। इसके बाद में एक कोशिका के जीवों के अंदर अलैंगिक जनन की अब हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, तीसरी, जिसे हम कहेंगे मुकुलन। क्या कहेंगे भाई, मुकुलन। ये साफ कर दूं मैं, एक कोशिका के जीवों के अंदर जो तीसरी अलैंगिक जनन की विधि है उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मुकुलन, तीसरी विधि जिसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन। क्या कहेंगे, मुकुलन। और मुकुलन किसके अंदर होगा, हम कहेंगे यीस्ट के अंदर। एक कोशिका के जीव जिसके अंदर मुकुलन की प्रक्रिया होती है तो हम कहेंगे यीस्ट। तो इसके अंदर लिख दो यीस्ट जैसे एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीवों के शरीर पर एक पार्श्व उभार विकसित होता है जिसे मुकुल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यह मुकुल या पार्श्व उभार वृद्धि करके मूल जीव से अलग होकर एक नया जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते। अब समझो, समझिए उदाहरण है अपने पास में
यीस्ट यीस्ट है क्या? तो कोष्टक में कितना? एकमात्र एक कोशिकीय कवक। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम दो प्रकार के जीव पढ़ते हैं कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर, एक कोशिकीय और दूसरे हम पढ़ते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में हम उदाहरण पढ़ते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया है, इस प्रकार के जीव। बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो हम वहां पर पढ़ते हैं पादप, उसके बाद में जंतु और इसके बाद में पढ़ते हैं कवक। कि कवक का उदाहरण हम पढ़ते हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। लेकिन यीस्ट जो कि कवक है, लेकिन ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है साथ में। अब इसके अंदर मुकुलन के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होगा? ये यीस्ट इस प्रकार का होगा, एक कोशिकीय जीव। इसके अंदर क्या होगा कि एक पार्श्व उभार बढ़ेगा। पार्श्व का मतलब एक साइड में यहाँ पर एक उभार बढ़ेगा, इसके अंदर फिर विभाजन होगा, फिर एक और पार्श्व उभार है उसका निर्माण होगा। निरंतर पार्श्व उभार बढ़ेंगे और बाद में ये जो पार्श्व उभार उत्पन्न हुए हैं, इन उभार को हम कहेंगे मुकुल। क्या कहेंगे? मुकुल। क्या कहेंगे? मुकुल। और जब ये मुकुल वृद्धि करेंगे तो ये विभाजित होंगे और इस मूल जीव से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मूल जीव का मतलब जिसके अंदर ये विघटन हुआ है, जिसके अंदर ये विभाजन हुआ है। विभाजन के बाद में मूल जीव से ये जो जीव है वो क्या हो जाएगा? ये मुकुल है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार से मुकुलन के द्वारा यीस्ट जैसे एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? अलैंगिक जनन। समझे बात ये? तो यहाँ तक नोट कर दीजिए। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक रहेगा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां। नोट कीजिए। कोई समझ में नहीं आई चीज तो पूछ सकते हैं। नोट करो सभी जल्दी से। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर हम सबसे पहले जो विधि है वो पढ़ेंगे खंडन। क्या पढ़ेंगे? खंडन। इसके अंदर पहले लिख दीजिए परिभाषा, उसके बाद हम इसके उदाहरण की बात करते हैं और उदाहरण से ही बात शुरू कर सकते हैं। स्पाइरोगायरा जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर जब खंडों में विभाजित होता है, खंडों में या टुकड़ों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक खंड से नए जीव का क्या होगा भाई? नए जीव का निर्माण होता है। उसे खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। उदाहरण है अपना स्पाइरोगायरा। ये है क्या? तो ध्यान रखना, ये एक शैवाल है। या ये क्या होता है? शैवाल। अब हम इसके चित्र बना करके समझते हैं। जैसे ये अपने पास में एक स्पाइरोगायरा है,
शैवाल है और ये इसका शरीर है। तंतुवत इस प्रकार का होता है। ये झूम किया है, ठीक है ना आपके सामने, क्या किया है सर? झूम बड़ा करके दिखा है। माइक्रोस्कोप में हाँ, ये जब खंडों में विभाजित होगा यानी ये जब टूटेगा तो यहाँ पर जैसे कितने खंड बने? 2। तो प्रत्येक खंड से एक नया जीव उत्पन्न होगा। प्रत्येक खंड से एक नया जीव, एक नया जीव, एक नया स्पाइरोगाइरा शैवाल क्या होगा? उत्पन्न होगा। इस प्रकार से नोट कर लीजिए और चित्र साथ में बना लीजिए। स्पाइरोगाइरा के अंदर अलेविक जाति। इसके बाद में हम दूसरी विधि लेंगे जिससे कहेंगे मुकुलन। मुकुलन अभी पता नहीं। हाँ, मुकुलन हमने एक कोशिकीय जीवों में भी पढ़ा और मुकुलन अभी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? दो कोशिकीय जीवों में भी पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीवों के अंदर आपका उदाहरण था यीस्ट और यहाँ पर इसके अंदर आपका उदाहरण है वो क्या रहेगा? ये मैकेनिकल करवा देना सर। सर आगे आप पिछले वो इधर